डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। यूपी के गांव में वो कारनामा हुआ है जिसे लेकर अभी अमेरिका, ब्रिटेन सब जूझे हुए हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिक जिस पर स्टडी ही कर रहे हैं वो प्रैक्टिकली हमारे गांव में हो गया है। ना एक्सपेरिमेंट की जरूरत होती है यहाँ, ना किसी ट्रायल या रिसर्च पेपर की। यहाँ तो डायरेक्ट लोगों पर प्रैक्टिकल कर दिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कारनामा क्या है, कहाँ किस गांव में हुआ और कौन गुदड़ी का लाल है जिसने इसे कर डाला। तो चलिए जानिए। सिद्धार्थ नगर में कॉकटेल वैक्सीन लगा दी गई। मामला जिले की बढ़नी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का है। यहाँ करीब 20 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज कोविशील्ड की लगाई गई, लेकिन जब बारी दूसरे डोज की आई तो इन लोगों को कोवैक्सीन की डोज दे दी गई। पहले लगी थी कोविशील्ड और दोबारा लगाया गया है कोवैक्सीन। पहली कब लगी थी आपको? और पहली लगी पहली 1/4/2021 को लगा है और दूसरा लगा है 14/5/2021। तो जब आप वहाँ गए वैक्सीन लगवाने के लिए तो उन लोगों ने देखा नहीं कि आपको पहले क्या लगा था? कुछ नहीं देखा ओखा, बिल्कुल कतई नहीं उन लोगों ने देखा। आशा दूसरे जगह खड़ी हुई थी और वो तो अपना बैठी हुई थी, संभाल करके बैठी हुई थी। घटना के खुलासे के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। अब सवाल ये हुआ कि लापरवाही किसकी थी, तो सब एक दूसरे पर इसकी गलती का आरोप लगाने लग गए। अब जरा उनके बारे में सोचिए जिनको ये कॉकटेल वैक्सीन दी गई। जब उनको इसकी खबर लगी तो उनका क्या हाल हुआ होगा। लाजमी है कि वो डर गए। हालांकि राहत की बात यह है कि लोगों को कोई बड़ा साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। वहीं सीएमओ साहब इस लापरवाही को स्वीकार करते हैं और जांच की रिपोर्ट आने पर एक्शन लेने की बात कर रहे हैं। ये चूक तो है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी कोई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है कि कॉकटेल लगे, जिसको जो पहला डोज लगना उसी को दूसरा डोज लगना। ये चूक तो है, जिसके लिए हमने इंक्वायरी ऑर्डर की थी और हमारे चिकित्सक, वरिष्ठ चिकित्सक लोग जाकर उनको इंक्वायरी की, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी है। और उस रिपोर्ट के आधार पे जिन जिन दोषी लोगों को मैंने उनको स्पष्टीकरण उनसे मांगे हैं और जैसा भी उचित स्पष्टीकरण जो भी न्यायपूर्वक रहेगा वो हमारे स्तर का होगा तो हम उस पर अपना एक्शन लेंगे और जैसे ऊपर की स्तर का होगा तो उस पर हम उसे अग्रसित करेंगे आगे इस तरह की कोई एक्शन। जिन लोगों को लगा ये दूसरा, उनके साथ कोई कैजुअलिटी भी हो सकती, कुछ भी हो सकता था, लेकिन कोई भी हेल्थ वर्कर उनसे पूछने नहीं गया कि लगने के बाद उनकी तबीयत कैसी है, क्या है, कोई दिक्कत आ रही है, नहीं आ रही है। नहीं, हमने अपने जिला से अपनी टीम भेजी थी और उन्होंने एक एक लोगों से बात भी की है और वो अभी जो जिनको गलती से सेकंड डोज लग गई थी उनसे हमारी जिला की टीम गई थी, उन्होंने बात भी की है, उनसे हालचाल भी पूछा है यहाँ से जाकर और वो स्वस्थ हैं। अभी इनको किसी को कोई परेशानी नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है और मुझे उम्मीद भी लगता है कि ऐसा कुछ अभी तकलीफ उनको नहीं होगी। वैसे ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स, स्पेन के रिसर्चर्स और कई देशों के वैज्ञानिक अभी इस पर शोध कर रहे हैं कि अगर मिक्स एंड मैच वैक्सीन दी जाए तो उसका क्या परिणाम होगा, क्या वो ज्यादा प्रभावी होगी और उसके कितने गंभीर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। भारत में भी इस पर रिसर्च चल रही है। केंद्र सरकार के टॉप हेल्थ एक्सपर्ट और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने इसे लेकर एक बड़ा बयान भी दिया है। उनके मुताबिक पहली और दूसरी डोज के लिए अगर अलग अलग टीकों का इस्तेमाल होता है तो सैद्धांतिक रूप से ये संभव है। हालांकि उन्होंने कहा कि भारत के पास अभी इस संबंध में पर्याप्त सबूत नहीं है और ऐसी स्थिति में कोविड-19 के 2 टीकों को मिलाने की परमिशन नहीं है। लेकिन अभी तक के रिसर्च में इसके साइड इफेक्ट सामने नहीं आए हैं, यानी कोई साइड इफेक्ट नहीं मिला है बड़ा। हमारा प्रोटोकॉल बिल्कुल क्लियर है कि जिस वैक्सीन की पहली डोज दी जाती है उसकी ही सेकेंड डोज देनी है। इस मामले में क्या हुआ इसका पता होना चाहिए, पता करना चाहिए, इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। लेकिन मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर दूसरे वैक्सीन की डोज भी लग जाए तो शायद कोई ऐसे सिग्निफिकेंट एडवर्स इफेक्ट शायद अनलाइकली है। इनफैक्ट ये भी एक साइंटिफिक नैरेटिव चलता है कि एक वैक्सीन के बाद दूसरा दिया जाए तो इम्यूनिटी और भी स्ट्रॉन्ग तरीके से उभर के आती है। लेकिन यहाँ कौन इजाजत, रिसर्च रिपोर्ट्स की परवाह करता है। जो जी आया जैसे जी आया कर देंगे, देखा जाएगा, जांच की बात होगी और क्या।
और तो कुछ होगा नहीं ज्यादा। वैसे आपको याद ही होगा कि कैसे शामली में 3 महिलाओं को कोरोना वैक्सीन की जगह रेबीज का इंजेक्शन दे दिया गया था। तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, लेकिन ये मामला वाकई में बहुत गंभीर है, क्योंकि ऐसे कैजुअल रवैये से कहीं किसी को ज्यादा नुकसान हो जाता या हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा। ये रिपोर्ट हमें सिद्धार्थनगर से हमारे सहयोगी मजहर आजाद ने भेजी है।